हेलो एवरीवन, इस वीडियो में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच डिफरेंस को समझें। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन उसमें डायरेक्शन ना हो। जैसे कि मास आपका एग्जांपल है। अगर 5 केजी मास किसी ऑब्जेक्ट का है और उसे सिर्फ 5 केजी मास बोल दिया जाए तो वो उस ऑब्जेक्ट के मास के प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। उसके लिए उसे डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वहीं अगर टाइम की बात करें तो जैसे हमने कहा 5 सेकेंड या 1 आवर, तो इस टाइम में डायरेक्शन का होना कोई ज़रूरी नहीं है। 1 आवर नॉर्थ ऐसा नहीं बोला जाता। इसका मतलब है कि आप जब टाइम के बारे में बात करते हो तो उसमें आप डायरेक्शन को ऐड या इंक्लूड नहीं करते हो। बिना डायरेक्शन के उसका एक मीनिंग है। लेकिन वही कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होने से काम नहीं चलेगा, उसमें डायरेक्शन का होना भी जरूरी है। जैसे आप कहते हो किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर किस डायरेक्शन में ये 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। क्या लेफ्ट से राइट की तरफ लगता है, राइट से लेफ्ट की तरफ, जो भी डायरेक्शन हो, तो आपको क्या पता होनी चाहिए कि उसका डायरेक्शन क्या है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहला डिफरेंस है, स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, बट वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब एक और बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी में अगर कोई भी चेंज आ जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू, आप उसे चेंज कर दीजिए तो वो जो आपका स्केलर क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एनी चेंज इन स्केलर क्वांटिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो आप या तो डायरेक्शन चेंज कर दीजिए या फिर मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो दोनों ही कंडीशन में वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। जैसे एक कंडीशन समझते, आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, वही अगर दूसरा कंडीशन है, वही 10 न्यूटन का फोर्स अगर आप राइट डायरेक्शन में अप्लाई करते हो तो इन दोनों फोर्स अलग है, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो एक कंडीशन है या तो डायरेक्शन अलग हो जाए, या दूसरा है 10 न्यूटन का फोर्स है, दूसरे कंडीशन में 9 न्यूटन का फोर्स है सेम डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में भी ये वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। इट मीन्स एनी चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ये कंडीशन पॉसिबिलिटी है। और अगर बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो इसमें डायरेक्शन ही नहीं है, तो डायरेक्शन नहीं है तो इसे एक्स वाई जेड ये 3 एक्सिस की भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें डायरेक्शन है और हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में 3 एक्सिस प्रेजेंट है जिसके बेसिस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कौन कौन से एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, मैक्स टू मैक्स 3 डायमेंशन, बट स्केलर क्वांटिटी कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड इन 1 डायमेंशन। ठीक है, अब एक और बात करें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी पर अगर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर परफॉर्म करे स्केलर क्वांटिटीज के बीच, तो वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होंगी। और दूसरा बताएं, अगर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होंगी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटीज को, तो इसमें अगर वेक्टर के बीच अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में ये या तो स्केलर हो जाए या फिर वेक्टर ही रहे। जैसे सिंपल एग्जांपल से, जैसे अगर आप डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, वर्क का एक फॉर्मूला जानते होंगे आप, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जहां पर डॉट प्रोडक्ट हो जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, तब ये बन जाता है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वहीं पर अगर आप फोर्स इंटू वेलोसिटी कर दे, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, या फिर आप कह सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो फिर ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है। तो वेक्टर के लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो डॉट प्रोडक्ट है किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज के बीच वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन वही क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो वहां पर जो दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा एक वेक्टर होगा, ठीक है, उसमें डायरेक्शंस प्रेजेंट होगी। तो अगर यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में जैसे अगर 5 kg का आपके पास 5 kg मास है और उसमें किसी दूसरे स्केलर क्वांटिटी को यानी कि मास को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो टाइम के साथ, तो मास भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो भी वैल्यू आ जाए वहाँ पर डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते। तो वहाँ पर सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी प्रेजेंट है आपके पास वो डायरेक्ट परफॉर्म कर देते हो आप, ठीक है, उसमें डायरेक्शन तो चाहिए नहीं, तो वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन वही अगर स्केलर और वेक्टर जैसे कि मास को अगर आप फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फोर्स बाय मास कर दे अगर, तो वो एक्सेलरेशन होता है F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा फोर्स बाय मास, और आपको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर स्केलर से डिवाइड भी कर देते हो आप तब भी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। क्यों? क्योंकि वेक्टर और स्केलर के बीच कितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लो वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। सो दीज आर द 4 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। थैंक यू।